देव बेटा, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम क्यों ऐतराज करें? ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। हनुमान, आगरा से हमरा जरूरी सामान मंगवा लो। दामाद बाबू, अब कनिका का संग जाके थोड़ा सा वक्त गुजारिए। बातचीत करके समझाइए उका। जी। हमका बहुत थकान हुई रही है, हम आराम करेंगे। आइए, हम आपको ले चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो कनिका जी के मना करने के बावजूद आपने यहाँ रहने का निर्णय लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करने चली आई। आप अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ माता राम जी के कहने से रुका। बाकी इस घर में रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो आप जाके अपना धन्यवाद माता राम जी से करें। इतना तो मैं भी समझती हूँ, आप यहाँ सिर्फ माता राम जी के कहने पर नहीं रुके हैं, इसमें आपकी भी सहमति है। आप माने या ना माने, लेकिन आपका दिल इस परिवार, इस घर को अपना मानता है। आप फिर से ये सारी बातें शुरू ना करें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहां से जा सकती हैं। एक मिनट, और एक बात। आज के बाद जब भी आपको मुझसे कोई बात करनी है तो हॉल में पूरे परिवार के सामने करिएगा। क्यों? क्या आज से पहले हम इस कमरे में कभी अकेले नहीं रहे हैं? फिर क्यों आपको डर लग रहा है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, ये कमरा हमारा है, यहाँ बैठकर हमने सुख दुख बांटा है अपना, फिर मैं इस कमरे से क्यों जाऊं? मैं आपसे विनती करता हूं राधिका जी, आप यहां से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इस कमरे से तो मैं चली जाऊंगी, क्या आप अपने दिल से निकाल पाएंगे मुझे? लेकिन एक बुरी बात है, उस कनिका के साथ साथ कात्यायनी देवी, रज्जन, वो हनुमान और उनकी पूरी पलटन यहाँ रहेगी। अब उन लोगों के होते हुए हम देव को उसकी बातें कैसे याद दिलाएंगे? दादी माँ, आप ही तो कहती है ना, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता चुनते हैं। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कान्हा मेरे साथ है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपने जैसा हो। उनका हमसे दूर हो जाना, फिर पराया बनकर उनका वापस लौट आना, सब कान्हा की माया है दादी माँ। और जब आंखें खुलेगी तो कान्हा मुस्कुराकर कहेंगे कि मेरी भक्त मेरी मोह माया नहीं समझ पाए। दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। हेलो। राधे राधे। राधे राधे महान जी। विवेक, मुझे माजी से कुछ आवश्यक बात करनी है, जरा उन्हें फोन देना। जी हाँ दादी माँ, महान जी आपसे बात करना चाहते हैं। राधे राधे महन जी। राधे राधे। मैं आपको याद दिला दूं कि कल हरियाली तीज है। हर बार की तरह इस बार भी मठ में विवाहित जोड़ों के लिए पूजा रखी गई है। इस पूजा में देव और राधिका की भी उपस्थिति अनिवार्य है। राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन होने के नाते इस पूजा का शुभारंभ उन्हीं के द्वारा होगा। अवश्य आएंगे जी। राधे राधे। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा महन जी ने? देखा ना, हम सब भूल गए। कल हरियाली तीज है और इस अवसर पे मठ में वैवाहित जोड़ों के लिए पूजा रखी गई है और महन जी चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले देव और राधिका बैठे। अरे हाँ, हम लोग तो सचमुच भूल गए। अरे माला, जौ के बीज मंगवा लो थोड़े से, रात को ही बो देंगे हम। सुबह पूजा में जरूरत पड़ेगी ना उसकी। और हाँ सुनो, अरे देव, सुना तूने देव? कल हरियाली तीज है। वैसे तो ये पूजा सुहागिनों के लिए होती है, लेकिन मुझे याद है तू कितना इंतजार किया करता था इस त्योहार का। इस दिन जो पकवान बनते हैं घर में, वो गुजिया, खीर, पापड़ी वगैरह बड़े चाव से खाता था। याद आया? हो सकत है आप ये त्योहार के बारे में कुछ ना ही जानते हो दामाद बाबू, पर हम आपका बताना चाहते हैं कि कनिका भी इस साल आपका खातिर व्रत रखने का फैसला की है। अगर अभय जैसे पति हो तो चाहे जितने भी पूजा पाठ या व्रत क्यों ना रख लो, कम ही है। और इस बार मैं भगवान से एक ही दुआ करूंगी कि अभय भले ही कान्हा जैसे क्यों ना हो, लेकिन इनके जीवन में रुक्मणी की तरह मैं तो रहूं, पर कोई राधा कभी ना आने पाए। अभय के साथ इस पूजा में मैं ही बैठूंगी। नहीं, इस पूजा में तुम नहीं बैठ सकती। इसमें सिर्फ राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन बैठते हैं। इसीलिए देव और राधिका को पति पत्नी के रूप में बैठना होगा। नहीं, मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता। ये क्या कह रहा है तू? आप ही ने तो कहा था माँ जी कि इस पूजा में सिर्फ विवाहित जोड़े ही बैठ सकते हैं, और मेरी राधिका जी के साथ शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी कनिका है। और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं कि मैं देव नहीं हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।